राम राम भाई सभी को। मैं आशा करती हूँ कि आप अच्छे होंगे। मैं ठीक हूँ अभी फ़िलहाल तो। और मेरा नाम संगीता है। तो गाइज़ मेरे व्लॉग में आपका स्वागत है। तो मैंने रिपोर्ट करवा ली थी, कल सुबह ही करवा ली थी 11 बजे। तो उसने कहा, डॉक्टर ने मतलब रिपोर्ट जो करवा के गया कि शाम को मिलेगी 6:30 बजे। तो मेरी रिपोर्ट में आया है टाइफाइड। और इतनी मैं परेशान हो चुकी हूँ इस टाइफाइड से। अगर आपके पास कोई इलाज हो तो आप ज़रूर बताना। और मैं ना, कल तो ऐसा लग रहा था मुझे कि मेरे आखिरी दिन है ये। सच बता रही हूँ, मैं इतनी रोई एक तो इंसान खुद परेशान, फिर कोई ऐसा कुछ कह दे तो और भी ज़्यादा परेशान। ठीक है, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी कल, इसलिए मैंने कल ब्लॉग नहीं डाला। तो गाइज अभी मैं इंजेक्शन लगवाने जाऊंगी। मुझे हुआ था दिसंबर में 1 तारीख को। फिर मैंने गोली खाई, फिर मैं हरिद्वार गई कुछ काम के लिए। और अब है फरवरी में फिर से हो गया। ये मेरी जान लेके छोड़ेगा ये टाइफाइड। और इसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर रखी है टाइफाइड ने। और जो इंजेक्शन लगते हैं वो, मैं एक इंजेक्शन लगाता है वो बहुत दूर है, 1.5 घंटा लगता है उस जाने के लिए। और दिमाग को घुमा देता है। इतनी हैवी डोज है वो, मुझे सहन होते नहीं है, इतनी मेरी बस की नहीं है। ठीक है, और मैंने सुबह से बहुत ही दिक्कत हो रही है। बुखार तो नहीं है अब, लेकिन शरीर में जो टाइफाइड का वो रहती है ना, इचिंग सी, वो ज़्यादा है। और अब भूख भी इतनी नहीं लग रही है। कल तो बहुत ज़्यादा लग रही थी और मैंने दवाई ले रही थी जब तक तो लग रही थी। खांसी कंटिन्यू, गले में दर्द है। तो सोच रही हूँ कि जाऊँ जल्दी से। और अभी 3 बजे जाऊँगी अपने इंजेक्शन लगवाने के लिए। फिर मैं आपको अपडेट दूँगी कि कैसे क्या हुआ, कैसे कुछ नहीं हुआ। लेकिन एक बात ध्यान रखना, कभी किसी को कुछ दिक्कत हो ना, कभी उसका मजाक मत उड़ाना। वो किस वक्त में क्या सोच लेना पता नहीं है। लेकिन मैं अभी वीडियो देख रही थी बाबा प्रेमानंद की महाराज की। तो मुझे एकदम से रियलाइज़ हुआ, वो हर रोज़ डायलिसिस करवाते हैं। वो जब भी भक्ति में इतने लीन हैं। और हम 3 महीने में कभी दिक्कत हो जाए तो इतने दुखी कि मरने तक की सोच लेते हैं। गलती हो गई। अगर मैं वो रात को अगर मैं ये चीज़ कर लेती ना, तो इंसान ये नहीं सोचता कि वो परेशान थी, ये सोचता कि कायर थी, डरपोक थी, हंसते मुझ पर। और मैं एक अपनी जान, जो मेरा खुद की नहीं है, वो मेरे बच्चे हैं, मैं खुद हूँ, कल चली जाती मैं इस दुनिया से। बस कुछ ऐसा ही समझ लो कि मैं मुझ में हिम्मत ही नहीं थी वो काम करने की। बस शायद कुछ तो है जो मुझे रोक के रखता है इन चीज़ों से। लेकिन अभी मैंने एक वीडियो देखी, उससे हिम्मत मिली। तो अभी मैं 3 बजे से जाऊंगी, फिर दिखाती हूँ आपको। ला 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 ला, ये है चूरण जो लाल लाल हो जाते हैं। अब जिद कर रहा है कि मुझे और दे दे। अब आप खाओ भाई, आप ले लो। ऐसे कर रहा है। और मटर का भर के कट्टा आ चुका है। और हमारे पापा जी लेके आए हैं। और ये देखो कितना मटर का कट्टा है। और ये खा रहे हैं पपीते। और इन मटर तो इनको फेवरेट है इनकी। और ये देखिए पहले बैठ गए, सभी की सभी को दे देंगे मटर का काम, सौंप देंगे। अब आप पट जाइए। इसका फ्रैक्चर आने वाला है पैर में। अरे ये अभी
मटर छीलने की तैयारी हो चुकी है, जितनी छिलेगी उतनी। तो भाई मैं आ चुकी हूँ डॉक्टर के, और मैं अपनी जर्सी काट दूँगी क्योंकि हाथ में लगेगा। मैं इसलिए उसके ये कह रही थी चुप हो जा भाई, पता नहीं डॉक्टर का कैसा स्वभाव है। और उसने थोड़ी सी क्लिप बनाई मेरी, और बहुत ही पेन होता है। और अब मैं अपने इंजेक्शन लगवा के अपने घर की तरफ चल दी हूँ। और ये हरे हरे खेत, मगर इस बार सिंगर है भाई, सिंगर बिरच रहे हैं। तो गाइस मैं दवाई ले आई थी, इंजेक्शन लगाया है, और 4 दिन का रेस्ट है। 4 दिन के बाद नहाना है, और ये बांध दिया हाथ में, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्या होगा। और इतनी हैवी दवाई है, गर्मी लग रही है। और अब जब तो थोड़ी थोड़ी भूख लग रही थी यार, अब कंटिन्यू लगेगी, कंटिन्यू। दिन हो या रात हो, जब भी भूख लगे तभी खाना पड़ेगा, क्योंकि वो दवाई झिलेगी नहीं। और अभी मेरा बेटा कह रहा है कि मम्मी सूख लिया है। भाई अपने आप को ठीक करने के लिए बिना नहाए अभी बहुत ज़रूरी है। कपड़े चेंज मैं करके गई थी, क्योंकि फिर मैं बाद में कर नहीं सकती। अब जर्सी चेंज करूँगी, और अपने आप को सही करने के लिए सब कुछ करना होगा भाई, ठीक है। और सेब खा लिया था, नारियल पानी पी लिया था। जब रास्ता में थे हम, तो हमने नारियल पानी पिया था, और थोड़ा खाना खाया आके। और फिर मैंने खाया है सेब, उसके बाद कुछ नहीं खाऊंगी और बस। और खाने में खाना है, खाने में बता रखा है खिचड़ी ना, गेहूं का दलिया, रोटी, दाल, और ब्रेड, चाय। और जो गेहूं का दलिया उसमें दूध मिला के पीना है, दूध में दलिए में। और 4 दिन तक खाना है। 4 दिन के बाद है नहाना है, और उसके बाद खानी है हरी सब्जी। और 10 दिन मतलब 4 दिन के बाद ना लस्सी, ठंडा कुछ चीज़ नहीं खानी, ये चीज़ खानी है। ये इसके परहेज है टाइफाइड के। और आज का दिन की दवाई मैंने अभी एक ही लिया है, क्योंकि शाम को दवाई देने गए थे ना, तो अभी इसलिए एक ही ले लिया। 500 mg, 500 mg के शायद वो। और एक इंजेक्शन लगा। अगर मैं सुबह ले जाती तो एक गोली सुबह ले लेती, और एक शाम को। और जब इंजेक्शन लगा है ना, तो जहाँ जहाँ टाइफाइड शुरू हो रहा होगा ना, वहाँ झंझनाटा हो, जैसे चिट्टी सी चल रही हो, एकदम से चिरमिराट हो बहुत तेज। हाँ, और इंजेक्शन में ठीक है, तो बहुत पेनफुल रहे वो, मतलब जरा सा लगे। जब घना तेज हो ना, तो बहुत तेज चिरमिराट हो। तो अभी करते हैं एडजस्ट। तो चलो, बच्चे सो रहे हैं इस पे बेड पे, ठीक है, और मैं सो रही हूँ खाट पे। तो 3-4 दिन तक मेरे यही आसन है, और मैं यहीं सोऊंगी, ठीक है भाई। और क्योंकि खांसी भी है, जुकाम भी है, तो ये जो टाइफाइड है ना, तो इसमें बिस्तरे अलग होने चाहिए 4 दिन के लिए, अलग खाना, अलग बिस्तर, ठीक है। तो ये चीज़ है। ध्रुव, बुखार होगा तो तेरे बुखार चढ़ गो। पापा लेकर आया। ओए ते सुओ कहाँ लगाई? पीछे का पोटी बुखार उतर गो तेरो हैं? पापा आगो, तेरे पापा आगो। ओहो, चीज लाओ, ऐसा लाओ। ओए ते पापा की चलावे कब सी है? के चलावे? गा गाड़ी। दुरु, ओए जहाँ हम वहां पर गए था मम्मी की दवाई दान, जब तूने क्या पिया था वहां पे? जूस। जूस पियो तो तूस ना। ओए ओए दुद्दू, तेने वो भी खाया था संतरा, है ना? कि तूने बड़े पापा बता कर जल्दी जाओ पापा।
कितको अब इसने पैर के कहाँ जाएगा अरे अब मेरी चप्पल है कहाँ पैर के जा रहा चुच्चू करने जा रहा दवाई तूने नींद ना आई हाँ? तू ठीक हो लगा तू किसको बैठ पकड़ो नींद कहाँ आएगी जब ठीक ही होगा तो सही होगा भाई आपको दूर बुखार हो गया दुद्धू तेरे बुखार उतर गो तुम्हारे गाल गई थी ना तुम्हारे गाल गई थी ना मम्मी क्या कर रही है ये काम कर रही है गन्नी गन्नी काम कर रही तो सोया भी ना तू घणो काम कर रही है बंद कर दे घणो काम कर रही बता हैं अच्छी मम्मी तेरी एसी चला तू झाड़ू लगा है नाक तो बंद पड़ी है अच्छा ये और मुंह में के है दुद्धू के चला दे वे के खा लियो टोपी दुरू के चलावे एसी ए दुद्धू एसी चलावे के चलावे एची बाल को तो गाइज काफ़ी टाइम हो चुका है दवाई लिए हुए और अभी गर्मी लग रही है इतनी ज़्यादा कि सहन नहीं हो रही है थोड़ी देर देखूंगी जर्सी काट के और इचिंग सी लगेगी फिर ठंड लगेगी फिर बदन दुखेगा देही दुखेगी इतनी ज़्यादा ठंड में रहना नहीं होता है इसमें क्योंकि हार्डों में अंदर ही होता है स्किन में और अगर हम ठंडक में हंडेंगे ना तो ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो जाएगी तो अगर मैंने जितना आया मुझे जितना बन पाया उतना ही बनाया है अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे उस तो बेल आइकन दबाएं और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में और देखो गाइस आपको दिख रहे होंगे पसीने आ रहे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए राम राम भाई सभी को।